क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव को महाकाल क्यों कहा जाता है? क्यों वे काल के भी काल हैं? यह सिर्फ एक उपाधि नहीं, बल्कि एक गहरी सच्चाई है, जिसे जानने के बाद आपकी आत्मा तक झकझोर जाएगी। समय हर किसी पर हावी होता है। जन्म, मृत्यु, जीवन और बदलाव सब समय के अधीन हैं। लेकिन शिव, वे समय से परे हैं। वे न जन्म लेते हैं, न मृत्यु को प्राप्त होते हैं। जब सृष्टि का अंत होता है, तब भी शिव ही शेष रहते हैं। इसलिए उन्हें महाकाल कहा जाता है। काल यानी समय को नियंत्रित करने वाला। एक बार एक भक्त मार्कंडेय ऋषि की आयु मात्र 16 वर्ष की थी। जब यमराज उसे लेने आए, तो भयभीत होकर उसने शिवलिंग को कसकर पकड़ लिया। यमराज ने जबरदस्ती उसका प्राण लेने की कोशिश की। तब भगवान शिव ने प्रकट होकर अपने त्रिशूल से यमराज को रोक दिया। उन्होंने कहा, जो मेरी शरण में आए, उसकी मृत्यु भी मेरी अनुमति के बिना नहीं हो सकती। इस घटना के बाद शिव को महाकाल के रूप में पूजने की परंपरा शुरू हुई। उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर कोई साधारण मंदिर नहीं है। यह एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिणमुखी है, यानी मृत्यु और परलोक से जुड़ा हुआ। यहाँ प्रतिदिन सुबह 4 बजे भस्म आरती होती है, जिसमें पहले शवदाह गृह की चिता की भस्म प्रयोग होती थी। यह संकेत है कि शिव मृत्यु से परे हैं, वे स्वयं संहार के स्वामी हैं। जब भी सृष्टि में पाप बढ़ता है, असुर शक्तियां हावी होती हैं, तब शिव तांडव करते हैं। यह तांडव न केवल विनाश है, बल्कि एक नए युग की शुरुआत भी है। यही कारण है कि महाकाल का स्वरूप भयावह होने के बावजूद उनके भक्त उनमें अपार प्रेम और शांति महसूस करते हैं। क्या आज भी महाकाल जागृत हैं? कहा जाता है कि जो भी सच्चे हृदय से महाकाल को पुकारता है, उसे मृत्यु का भय नहीं सताता। आज भी उज्जैन के महाकाल मंदिर में जाने वाले श्रद्धालु कहते हैं कि वहां एक अद्भुत शक्ति है, जो उनके भीतर से सारे भय को समाप्त कर देती है। महाकाल हमें सिखाते हैं कि मृत्यु से डरने की नहीं, बल्कि जीवन को संपूर्ण रूप से जीने की जरूरत है। वे हमें यह भी बताते हैं कि कुछ भी शाश्वत नहीं है, न दुख, न सुख, न जीवन और न ही मृत्यु। सच्चा भक्ति वही है जो अपने डर से मुक्त होकर शिव की तरह निडर बन जाए। तो दोस्तों, अगली बार जब आप नमः शिवाय का जाप करें, तो याद रखें, आप सिर्फ भगवान को नहीं, बल्कि समय के स्वामी महाकाल को पुकार रहे हैं, जो आपके हर डर को नष्ट कर सकते हैं। हर हर महादेव।